मुझे अगर पता है कि मुझे फिजिकली फिट होना है फॉर एग्जाम्पल, तो उस चीज के लिए सबसे पहले, अब मैं 10 बजे उठने की आदत है मुझे, धीरे धीरे बेबी स्टेप क्या होगा, मुझे फिट होना है, पहले धीरे धीरे आई स्टार्ट 9 बजे उठना होगा, 9 बजे उठ जाऊंगा। उससे पहले क्या होगा, मुझे 10 बजे सोना है रात को पहले, फिर, और जरूरी नहीं कि एक दिन 9 बजे उठ गए तो चलो मैं चलता हूँ, हो सकता है एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, दो दिन के लिए आप मोटिवेटेड हो, तीसरे दिन अब मैं नहीं जा रहा, देन वहीं पे वो चीज सेल्फ टॉक काम करेगी कि नहीं चल कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम कर लियो बट कर तो सही, एफर्ट तो कर। उस वक्त जब हमारी फीलिंग्स हमको रोकेगी वो काम करने से, तब हमें पता होना चाहिए कि हमें ऐसा क्या? सबके साथ होता है। हाँ। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है। यानी कि nobody feels like doing an exercise in the beginning। किसी की भी फीलिंग नहीं करती है कि वर्कआउट करो, अच्छा नहीं लगता है करके, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, या अपनी टंग पे कंट्रोल करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम प्लेजर तो बुरा लगेगा। हाँ। बुरा लगेगा, पहले तो उसको ये पता होना चाहिए, ताकि जब वो बुरा लगे तो वो घबराए नहीं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि उस वक्त जब बुरा लग रहा है तो वो इमीडिएटली विद इन 5 सेकेंड्स एक्शन में आ जाए। यानी कि 2 दिन 3 दिन आपने जैसे कहा, जैसे ज्यादातर लोगों के साथ होता भी है कि जिम गए या कोई वर्कआउट करने गए या योगा किया, कुछ भी किया, 2-3 दिन तक तो बड़े एनर्जेटिक थे, चार्ज्ड अप थे, मोटिवेटेड थे, कर लिया। 4-5 दिन बाद क्या हुआ कि मन नहीं कर रहा, दे डोंट फील लाइक डूइंग इट। मे बी वो जिम करने की वजह से या वो एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी में पेन हो रहा है, जो होएगा ही शुरू में, क्योंकि मसल्स जब तक टियर नहीं होगी तब तक ग्रो कैसे करेगी। तो वो जो क्रैम्प्स आ रहे हैं ना, उसको फाइट करने के लिए भी जाना पड़ेगा आपको। राइट। तो अब उस वक्त जैसे ही अंदर से ये आया कि छोड़ना क्या करना है, बिकॉज ऑफ उसके पीछे रीजन क्या है, वो फिजिकल पेन एंड फिजिकल सेंसेशंस जो कि हमको रोक रही है आगे बढ़ने से, जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है। और यहाँ की जो कंफर्टेबल फीलिंग है बेड पे पड़े रहने की, सुबह 9-10 बजे तक 11 बजे तक सोने की, वो एक प्लेजरेबल फीलिंग है, और दूसरी तरफ से एक पेनफुल फीलिंग है। तो ये दोनों ही हमको रोक रही है आगे बढ़ने से। तो उसके 5 सेकंड के अंदर अंदर इमीडिएटली बेड से खड़े हो जाना है, क्योंकि अगर 5 सेकंड में उसने एक्शन नहीं लिया तब तो वो गया। उसको 5 सेकंड रूल भी पता होना चाहिए। 5 सेकंड रूल, इसके ऊपर आई थिंक कुछ रिसर्चेस हुई है, इसका कोई नाम भी है, आई एम नॉट श्योर, इवन आई एम नॉट इनटू, आई एम बैड विद नेम्स, सो आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। बेसिकली उसको पता होना चाहिए कि ऐसा होगा, कि जैसे हम कुछ भी नया करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट जब आए तो 5 सेकंड के अंदर अंदर कोई बेबी स्टेप लेना है। बेबी स्टेप क्या है, उठ करके खड़े हो जाना है और बोलना है चल कोई बात नहीं, 1 घंटा नहीं करूंगा, 5 मिनट करके आ जाऊंगा। फिर हो सकता है जब वो जाएगा 5 मिनट करने के लिए, तब वो 20 मिनट हो जाए। तो जाओ तो सही, तो वो एफर्ट तो लो, तो वो कॉन्शियस एफर्ट तो लो, तो सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो एफर्ट तो लो, एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। अब सैकड़ों मूवीज देख लो, सैकड़ों बुक्स पढ़ लो पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, बट चलो यू आर नॉट मेकिंग इट इनटू योर सिस्टम, यू आर नॉट लेटिंग इट इनटू योर सिस्टम। बेसिकली आप एक कॉन्शियस एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। हाँ, मैंने फलानी मूवी देखी थी, उसमें ये चीज हुई थी, बट आपने उससे क्या अंडरस्टैंड किया, आपने उससे क्या टेक इन किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी लाइफ में जो लर्निंग का एक मेथड है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक बॉटलनेक सिस्टम में हमारे अंदर स्टोर होती है। बॉटलनेक का क्या मतलब हुआ? बॉटलनेक का मतलब है, जैसे बॉटलनेक छोटी होती है, एक बॉटल है, एक जो उसका ऊपर से छोटी होती है, नीचे से बड़ी होती है। सो जो नीचे का है दैट इज आवर मेमोरी स्टोर हाउस। ओके, जिसको सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। जो सबकॉन्शियस बोलते हैं। तो जो बॉटलनेक है, उसमें से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हम क्या लेके जा रहे हैं, हमने किस चीज पे अटेंशन दिया। जैसे मेमोरी के 3 सिस्टम्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होगा, कुछ भी सेंसेस हैं, आई, सी, विजुअल, जो भी आपके सेंसेस वो करते हैं, वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में तब जाता है जब आप उस पर अटेंशन देते हो, फोकस करते हो, कुछ अटेंशन देते हो। यू पे एन अटेंशन टू सर्टेन स्टिमुलस। स्टिमुलस इज अ अकरेंस। आपने इस चीज पे अटेंशन दिया, अब अटेंशन से वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगा, और लॉन्ग टर्म में वो स्टोर हो जाएगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसमें से आप क्या क्या टेक अवेज ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पहले भी बोला था कि अपने फायदे के लिए हम सोचते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव सोचना है, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये है वो, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है। तो पॉजिटिव सोचो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट आपको किस तरीके से आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ एक कंटेक्स्ट है, आपकी लाइफ की एक अंडरस्टैंडिंग है, आप उस टेक अवे को अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली।
तो हर चीज को, हर कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। स्टैंड पॉइंट को समझना कि किस स्टैंड पॉइंट से क्या बात क्या कही बात जा रही है, हाँ, फिर उसको देखना कि हाँ किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस कर सकते हैं हम। तो वो अटेंशन दिया आपने, और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में वो आपकी जो लर्निंग है वो हैबिट पैटर्न में, वो बेसिकली एक नया हैबिचुअल पैटर्न डेवलप हो रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी कुछ नहीं है, बेसिकली एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमारी एक हैबिट क्रिएट हो रही है। तो कोई भी नई हैबिट को इनकलकेट करने के लिए व्हाट यू आर सेइंग इज 3 स्टेप्स हो गए। एक है सेंसरी परसेप्शन, यानी कि अच्छा देखो और अच्छा सुनो, क्योंकि यहीं से हम जो भी सीखते हैं, आई थिंक 99% यहीं से सीखते हैं, राइट? What we see and what we hear. What we see and what we hear. तो जो भी पहले तो ये चूज करो कि क्या देखना है और क्या सुनना है बेस्ड अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है। That is the thing. आई थिंक ये इंटरलिंक्ड हो गया एक तरीके से, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ऐसा हो गया मुर्गी और अंडा वाला एग्जांपल कि पहले क्या आता है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि हमारी अटेंशन कहाँ जाएगी, जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है बाय डिफॉल्ट, जो प्री कंसीव्ड नोशंस जो प्री कंसीव्ड जो हमारे आइडियाज हैं, नोशंस हैं, या जो हैबिचुअल पैटर्न्स हैं, या जो भी हमारे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है, वही हमें दिखता है, वहीं पे हमारी अटेंशन जाती है, और जहाँ पे अटेंशन जाती है वो और पक्का होता चला जाता है। तो एक तरीके से ये एक लूप है। तो आई थिंक जो सबसे पहला स्टेप आएगा कुछ भी बदलने का, क्योंकि वो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है या जो सेल्फ टॉक है वो तब तक काम नहीं आएगी जब तक कि जो सेंसरी परसेप्शंस है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि कोई कुछ बहुत ही गलत देखता रहे, कुछ बहुत ही नेगेटिव देखता रहे, पूरे दिन उल्टी सीधी न्यूज पढ़ता रहे, और फिर वो ये सोचे कि अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। आई हैव एन एग्जांपल फॉर दिस। वन ऑफ माय क्लाइंट्स, मतलब वी कॉल पीपल हु कम फॉर काउंसलिंग, वी कॉल देम क्लाइंट्स। सो वन ऑफ माय क्लाइंट्स टोल्ड मी कि यार मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखती हूँ, मैं 15 मिनट 20 मिनट लगातार, बट मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। आई वाज लाइक कि ऐसा क्यों है, व्हाई यू नॉट कि आप ये करो वो करो। सडनली शी टोल्ड मी कि मैं 2-2.5 घंटे क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ। आई वाज लाइक, माय रिएक्शन वाज, मैंने कहा 2.5 घंटे आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हो एंड 15 मिनट आप सिर्फ पॉजिटिव एक स्पीच सुन रहे हो, तो आप सोचो उसका इम्पैक्ट और इसका इम्पैक्ट। वो बेचारा क्या करेगा, वो 15 मिनट की वीडियो वो क्या करेगी। पर आप बेसिकली जैसे व्हाट आई कॉल इज, जैसे आप एक फिजिकल बीइंग को रखने के लिए आप डाइट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप कचरा खा रहे हो या आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट उस तरीके से करेगा। तो उसी तरीके से माइंड को भी तो आप जो फीड कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि जो इंसान की आदत पड़ी हुई है, जिसकी कचरा खाने की आदत पड़ी हुई है, जैसे वो अच्छा खाएगा तो अच्छा उसको बुरा लगने लग जाएगा, वो एकदम से लूज मोशन हो जाएंगे, तो वही माइंड हमारा वो उस तरीके से वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल इस कॉन्वर्सेशन को, जो कि इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन है, ये पॉडकास्ट को कोई सुनने बैठ जाएगा जिसकी आदत है, मान लो टिकटॉक अब तो बैन हो गया है, बट टिकटॉक के ऊपर क्या होता था, छोटी छोटी वीडियोस आती थी कुछ सेकंड्स की, उसकी आदत है वही 10-20 सेकंड की 30 सेकंड की वीडियोस देखने की, ऑटो सजेशन के थ्रू अपने आप ही अलग वीडियो आती चली जा रही है, नेक्स्ट आती जा रही है, नेक्स्ट आती जा रही है, और उसका है कि बैठे रहो और देखते रहो, और उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक, और अपने आप ही रिएक्शंस होते रहे, हंसते रहो, ये होते रहो, वो होते रहो। वो अगर इस कॉन्वर्सेशन को सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा, सब उसके ऊपर से निकल जाएगा। अंदर उसके कॉन्फ्लिक्ट होगा बहुत बड़ा। इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन का यही है कि पहले खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व करो। पहले तो अंडरस्टैंड करो कि ये जो मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है भी या नहीं। सबसे पहले तो यही कॉन्फ्लिक्ट है ना कि क्या ये प्रॉब्लम है। मैं तो पॉजिटिव ही रहता हूँ हमेशा, फिर भी मैं मोटिवेटेड नहीं रह रहा हूँ, फिर भी मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, राइट। तो पहले तो ये सोचो, प्रॉब्लम को समझो, पहले प्रॉब्लम को समझो। आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है। ऑफ comfort zone, we can call it comfort zone, we can call it habitual pattern, we can call it anything, we can call it old versus new, right? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो पहले तो इसको पूरे को समझो, इस स्ट्रक्चर को समझो आराम से, ठंडे दिमाग से बैठ करके, कि ये नहीं कि एक बार इस वीडियो को देख लिया तो मुझे समझ आ गया। आराम से बैठो, क्योंकि अगर आपकी वो टिकटॉक देखने की आदत थी तो एक बार में तो समझ आने वाला है नहीं, धीरे धीरे इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आराम से लेट इट सीप इन, के अंदर ये जाए पहले बातें, क्योंकि एक नई दुनिया है। तो धीरे धीरे हमको, या जो लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे उनको कुछ समझ आने लग जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कुछ चेंजेस होंगे। फिर अपने जो सेंसरी परसेप्शंस है उनको चेंज करो, यानी जहां से भी कचरा अंदर जा रहा है उससे अपना ध्यान को हटा करके कुछ ढंग का कंटेंट कंज्यूम करो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फील्ड में हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप 5 साल बाद 10 साल बाद अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को चूज करो, अपनी जो परसेप्शंस हैं उसको चेंज करो। यानी जैसे ही हम वो चेंज कर देंगे, जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जो अटेंशन है वो
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगी Shift हो अगर हम ये जाएगी। वर्ड्स यूज करें। वैसे मैं इसको बहुत कॉशियसली यूज करता हूँ इन वर्ड्स को, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब लोग कुछ और निकाल बहुत लेते हैं। समझ, हाँ, बट अगर हम सिंपल वे में बोले तो इट कुड बी कि जहां से आपकी अटेंशन ऐसी जगह से हट सके जो कि आपको रोक रही है, और ऐसी जगह पे आ सके जो कि आपको आगे बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आप ग्रो करोगे। तो उसको, जिसकी वजह से आप अंदर से और बाहर से ग्रो करते हो, उसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। जो आपको रोकती है उसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि रुकना इज डेथ, रुकना इज डीके, दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर, एंड आगे बढ़ते रहना इज ग्रोथ। पहला इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। तीसरा, मुझे डिनायल मोड में ना आ जाए। हाँ। तीसरा है मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा ये चेंज हो, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज लर्निंग और अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट है, जो अनलर्न करना जो हमारी प्रीवियस बिलीफ सिस्टम है, एंड देन अगेन अंडरस्टैंड कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, एंड यू मस्ट नॉट गेट कैरिड अवे बाय दैट कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, क्योंकि वो तो रहना ही है, मरते दम तक रहेगा, और हर एक की लाइफ में रहेगा, और हर एक की लाइफ में है। जो सोशल मीडिया पे ऐसे शो कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो झूठे एक नंबर के हैं। वो फेस पे वो मुखौटा पहना हुआ है उन्होंने। ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, या जिसकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, और चलता ही रहेगा मरते दम तक। तो अगर हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो भी पूरी वीडियो भी वही लोग देखेंगे जो एक्चुअली में चेंज चाहते हैं। अगर कोई, यानी कि बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि वो चेंज, अच्छा, चाहना और करना इज अगेन डिफरेंट, बट इट विल बी अनदर डिस्कशन। इसमें एक और भी एक लेयर आ जाती है। एक है चाहना यानी कि विश, एक है डीपली चाहना यानी कि डिजायर, एक है बर्निंग डिजायर, और फिर है करना। वो तो बहुत बात का स्टेप आ गया। करना। तो इट्स, अगर मैं बहुत एक कंक्लूजन पे आए अगर हम, और मैं मिनिमाइज कर दूं सारे स्टेप्स को, तो पहले समझना, अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन अंडरस्टैंड दैट यू आर इन दिस प्रॉब्लम, राइट, देन चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम एकदम से नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब हर लेवल पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे ही हम कुछ भी बदलने की कोशिश करेंगे, द मोमेंट वी think about changing something about our personality, yes, there will be a conflict that is inevitable. Please, आगे आप बताइए। Then fourth step, observation. Observe yourself as you go through these changes, rather than getting too attached to some positive और नेगेटिव। कि मतलब बीच बीच में ऐसा भी होगा कुछ दिन जब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ में, और कुछ ऐसा भी होगा जब बहुत बुरा हो जाएगा। बट ऑब्जर्वेशन का आपका मतलब ये है कि उसको लेट गो करो, उसको सीरियसली मत लो। बट खुद को ऑब्जर्व करो, खुद के इमोशंस को अगर आप खुद को वैसे ऑब्जर्व नहीं करोगे, खुद को एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। खुद को don't get too attached to the positive or the negative outcomes. आप खुद को ऑब्जर्व करो कि आप इस पर्टिकुलर चीज को कैसे परसीव कर रहे हो, एंड खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मुझे, तो मैं इस चीज को कैसे परसीव कर रहा हूँ, या मैं इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मेरा डिफेंस मैकेनिज्म, बेसिकली अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह रख के देखो। What are you doing? What changes are you bringing in your life? Is it happening or is it not happening? If it is happening, that means you are on the right path. But if it is not happening, that means there is, again, you have to start from step one. From step one. And again, always remember, everything in our life is systematic and has to have or has to be achieved in a baby step manner. अगर हम ये सोचे कि मुझे 10 साल बाद ये बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके लिए आज एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उसकी नींव रखनी पड़ेगी, उसके लिए सारे रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, और फिर उस पर बिल्ड करना पड़ेगा। एंड इट इज़ अ स्लो एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे आपने बीच में एक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल लिया, एवोल्यूशन भी इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एवोल्यूशन डिड नॉट हैपन इन वन डे, है ना। तो एवोल्यूशन जो है, हम अभी भी एवोल्यूशनरी स्टेज में है, एंड वी विल कीप ऑन इवॉल्विंग। तो उस एवोल्यूशन को ये समझना कि इट, और ये जो हैबिट्स हैं, हैबिट फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। दिस वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग हैपन्स ग्रेजुअली एंड स्लोली विल bring a very good change in us.